नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव नेत्र या ह्यूमन आई। दोस्तों, ह्यूमन आई मनुष्य की बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय होती है जिसकी सहायता से हम इस कलरफुल वर्ल्ड को या रंगीन दुनिया को हम देख पाते हैं। बिना आँखों के दोस्तों इस दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारे बॉडी में। तो आगे हम देखते हैं मानव नेत्र को। फ्रेंड, अगर किसी की आंखों को देखा जाए सामने से तो बेसिकली आंखों में हमको चार चीजें ही दिखाई देती हैं। पहली चीज दोस्तों जो होती है वो होती है पलकें होती हैं। और पलकों के बाद आंखों के अंदर देखा जाए तो सबसे बीच में एक काला डार्क सर्कल दिखाई देता है ब्लैक कलर का। ये दोस्तों होता है पीपुल। इसे पीपुल कहते हैं या तो इसे पुतली कहा जाता है हिंदी में। दोस्तों यही सर्कल होता है जहां पर से होकर के प्रकाश किरणें हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करती हैं। तो इस सर्कल को हम कहते हैं क्या? पिपल्स या पुतली। फ्रेंड, उसके चारों ओर देखिए एक राउंड सर्कल और हमको दिखाई देता है। डायग्राम में दिख रहा है कुछ इस तरह से। फ्रेंड, ये जो सर्कल है इसका कलर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है और इसी से हम डिफाइन करते हैं कि किसकी आंखें किस रंग की हैं। दोस्तों, इसका रंग सभी व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी के लिए इसका रंग ब्राउन होता है तो किसी के लिए ये ब्लू होता है और किसी के लिए ब्लैक होता है। तो अलग अलग कंट्री में रहने वाले व्यक्तियों के लिए इस सर्कल का कलर भी अलग अलग होता है। और फ्रेंड, इस सर्कल को हम कहते हैं आइरिस। ठीक है दोस्तों, इस सर्कल को हम कहते हैं आइरिस। तो डार्क सर्कल के चारों ओर एक सर्कल जो और बना हुआ है जिसका कलर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इस सर्कल को हम आइरिस कहते हैं। दोस्तों, हमारे आंखों के अंदर कितना प्रकाश प्रवेश करेगा कितना प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा ये आइरिस पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये प्रकाश के अनुसार ये पीपुल्स की गोलाई को कम या ज्यादा करता है दोस्तों। तो यदि आइरिस पीपुल की गोलाई को कम कर देता है तो पीपुल का व्यास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पीपुल का व्यास कम होने से दोस्तों क्या होता है? प्रकाश किरणें कम अंदर प्रवेश कर पाएंगी। और उसी प्रकार यदि प्रकाश की मात्रा कम है तो ये आइरिस फैलता है जिससे पुपुल का जो व्यास होता है ये भी बढ़ जाता है, जिससे अधिक लाइट हमारे आंखों के अंदर इंटर करती है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आंख में। तो ये हो गया पपल्स या जिसको हम बोलते हैं पुतली। फिर हो गया आइरिस। तो आइरिस का कलर दोस्तों सबके लिए भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए इन दोनों के अलावा सबसे बाहर में हमको चारों ओर सफेद रंग की परत दिखाई देती है दोस्तों। चारों ओर सफेद रंग की परत दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। इसे हम कहते हैं स्क्लेरा या दृढ़ पटल। यह नेत्र की ऊपरी सतह पर स्थित दृढ़ अपारदर्शी सफेद परत के रूप में होता है दोस्तों, जिसका कार्य नेत्र की रक्षा करना है तथा नेत्र गोलक की आकृति बनाए रखना है। फ्रेंड, सामने से देखने पर हमको ये आंखें जो होती है हमारी ये उभरी हुई बस नजर आती है, लगता है कि यहीं तक आंखें समाप्त हो गई है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो हमारी आंखें होती है अंदर पूरा एक गोलाई लिए होता है, पूरा एक बॉल के रूप में होता है। और ये जो सफेद परत है पूरे बॉल में चारों तरफ से ये फैली होती हैं। तो दोस्तों ये जो स्क्लेरा होता है ये क्या करता है? गोलक की आकृति को बनाए रखता है, आंखों को गोल बनाए रखता है और पूरे आंख में गोल राउंड ये फैला होता है। ये सिर्फ सामने के पार्ट में नहीं रहता, पूरे आंख में दोस्तों फैला होगा। एक्चुअल में आंखों को देखा जाए निकाल के तो आंखें एक गोल गेंद की तरह होती है, व्हाइट कलर की दोस्तों, जो आपको इस डायग्राम में अभी दिखाई देगा जो आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सामने से देखने पर आंखों को दोस्तों कुछ कुल मिलाकर चार चीजें हम देख पाते हैं। पलकों को देख पाते हैं, सबसे मिड में जो डार्क सर्कल है पीपुल या पुतली इसे देख पाते हैं, उसके चारों ओर एक और सर्कल है जिसे हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, और सबसे बाहर में व्हाइट कलर की क्या है? यहाँ पर अपारदर्शी सफेद परत फैली हुई है जिसे हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है फ्रेंड, चार चीज देख पाते हैं दोस्तों। ये जो डार्क सर्कल है जिसे हम पीपुल कह रहे हैं और उसके चारों ओर क्या है? आइरिस है। तो ये आइरिस से लेकर डार्क सर्कल को एक पतली परत ट्रांसपेरेंट जो होती है, जो कि पारदर्शी होती है, एक पतली परत इनको ढक के रखा होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेंड कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, ये जो पीपुल है या तो पुतली बोल सकते हो और आइरिस, इतने भाग को एक पतली परत और जो कि पारदर्शी होती है ढक के रखी होती है उसको हम कहते हैं कॉर्निया।
ठीक है, जो कि डायग्राम में दोस्तों दिखाई नहीं दे पाता हमको, क्योंकि बहुत पतली परत होती है। जो आंखें जो हमारी होती है ये प्याज के छिलके की तरह परत परत में होती है दोस्तों, बहुत सारी परतें होती है इसमें। तो इनको जिस प्रकार से मोबाइल में हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं मोबाइल की स्क्रीन को सेव करने के लिए, उसी प्रकार आइरिस को और पिपुल को सेव करने के लिए भी एक पतली ट्रांसपेरेंट झिल्ली लगी होती है, जो कि बहुत ही पास नजदीक से सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से हमको दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं दे पाता है। इसको हम कहते हैं फ्रेंड कॉर्निया। और इस कॉर्निया और ये आइरिस और पिपुल, इनके बीच और कॉर्निया के बीच में एक एक्वस लिक्विड भरा होता है फ्रेंड, जिसे हम आंसू या अश्रु कहते हैं। ये खारा होता है, रोने पर यही जो है एक्वस ह्यूमर ये आंखों से बाहर आता है आंसू के रूप में दोस्तों। तो जो कॉर्निया होता है जो कि इनको ढक रहा है, किसे ढक रहा है दोस्तों? पिपुल और आइरिस को ढक रहा है, ठीक है। तो उनको सेव कर रहा है, बचा रहा है और ढक रहा है। तो इस कॉर्निया और इस आइरिस और पिपुल के बीच में बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? एक्वस ह्यूमर, या तो हम उसको आंसू या अश्रु कहते हैं, जो कि दोस्तों खारा होता है। तो दोस्तों ये जो कॉर्निया होता है, तो प्रकाश किरणें जब आंखों में प्रवेश करती हैं, तो प्रकाश किरणें जब कॉर्निया से आंखों में इंटर करती हैं, सबसे पहले प्रकाश किरणें दोस्तों कॉर्निया में ही टकराती हैं, उसके बाद ही वो इंटर करती हैं, फिर पिपुल के द्वारा होते हुए आंखों के अंदर प्रवेश करती हैं। तो फ्रेंड जो कॉर्निया होता है, प्रकाश का मैक्सिमम इंट्रेंस या प्रकाश का मैक्सिमम अपवर्तन कॉर्निया में ही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कॉर्निया और आइरिस के बीच में यहां पर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो प्रकाश किरणें एयर से जब आंखों में प्रवेश करती है तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वो झुक करके चलने लगती हैं और आंखों के अंदर प्रवेश करती है दोस्तों। मतलब कि कॉर्निया में ही मैक्सिमम प्रकाश लाइट्स का बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब कॉर्निया में ही प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं या बेंड हो जाती हैं। तो मैक्सिमम प्रकाश का अपवर्तन तो दोस्तों कॉर्निया में ही हो जाता है, क्योंकि प्रकाश किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं, तो वो अभिलंब की ओर झुक के चलती हैं, इसलिए प्रकाश किरणें कॉर्निया में मुड़ करके ये अंदर आंखों की ओर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होती है दोस्तों? केंद्रित हो जाती हैं या तो कन्वर्ज हो जाती हैं, हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश का मैक्सिमम अपवर्तन या मैक्सिमम इंट्रेंस, ठीक है, कॉर्निया पे ही होता है। ये तो रही एक बात दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, हम जब आंखों को दान देने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी आंख या पूरा पूरा बॉल उठा के दान में दे दिया जाता है। ये जो कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि जब किसी की आंखें खराब होती है तो होता क्या है? कॉर्निया ही खराब होता है। तो कॉर्निया के खराब होने के कारण जो लाइट होती है, लाइट बीम होती है, प्रकाश होता है, वो आंखों में प्रवेश नहीं कर पाता। आंखों में प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए आंखों में कोई इमेज या प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो दोस्तों आंखें खराब होती है, मतलब हमारे आंखों का कॉर्निया खराब हो जाता है। तो जब भी किसी को आंखें दान दी जाती है तो ये कॉर्निया को ही उन आंखों में ट्रांसप्लांट किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। तो एक्वस ह्यूमर दोस्तों कहां पर होता है? कॉर्निया और ये आइरिस का जो पटल है उनके बीच में होता है एक्वस ह्यूमर दोस्तों। तो जो एक्वस ह्यूमर है कहां पर बनता है दोस्तों? तो पलकों के पीछे लैक्रिमल ग्लैंड होता है दोस्तों, लैक्रिमल ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से ही जो होता है ये एक्वस ह्यूमर का निर्माण होता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर कि जो आंसू है या एक्वस ह्यूमर है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण पुतली के पीछे लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है वहां पर इनका निर्माण अश्रु का होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आगे डायग्राम में देखिए, यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो आंखें होती है पूरी एक बॉल के रूप में होती है, एक बॉल के रूप में होती है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो फ्रेंड ये जो है ये तो हो गई बाहरी संरचना, जहां पर हम चार चीजों को देख पा रहे हैं, पलकों को देख पा रहे हैं और पुपिल को देख पा रहे हैं, आइरिस को देख पा रहे हैं, स्क्लेरा जो कि सफेद पर चारों ओर फैली हुई है उनको देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे हम डायग्राम में देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें रहती है। तो दोस्तों हमको मुख्यतः रूप से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आंखों में दिख रहा है वो है क्या? कॉर्निया, क्योंकि मैक्सिमम प्रकाश का अपवर्तन कहाँ पे होता है? कॉर्निया पे ही होता है, और नेत्रदान के समय कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। और दोस्तों आंखों का जो रंग होता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो ये आंखों का रंग किससे डिसाइड करते हैं हम? आइरिस से। ये आइरिस भिन्न भिन्न लोगों के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस और पिपिल। अब हम देखते हैं फ्रेंड यहाँ पर नेत्र लेंस। तो दोस्तों यहां तक तो हमने पढ़ा, अभी तक से जो पढ़ा ये आंखों के सामने से देखने पर जो थी आंखों की संरचना वो था। आगे हम देखते हैं यहां पर आंखों के अंदर की संरचना को। तो देखिए फ्रेंड, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कॉर्निया क्लियर रूप से। तो देखिए सेंटर में एक डार्क सर्कल है दोस्तों, उसके चारों ओर एक और सर्कल है। तो डार्क सर्कल को हम कहते हैं पुपिल या पुतली। उसके चारों ओर दोस्तों एक सर्कल और दिखाई दे रहा है जिसका कलर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए इसे हम कहते हैं आइरिस। देखिए आइरिस और पिपुल को घेरे हुए एक पतली झिल्ली जो कि कुछ ऊपर उठी हुई डोम के शेप में दिखाई दे रही है हमको, जो कि इनको देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कि इनको ढक के रखती है, इसे हम कहते हैं दोस्तों कॉर्निया। तो फ्रेंड पुपिल और आइरिस को एक पारदर्शी झिल्ली ढके होती है, ठीक है। ये डोम के शेप में होता है जहां से मैक्सिमम लाइट का अपवर्तन होता है या मैक्सिमम लाइट आंखों के अंदर बेंड होती है या कन्वर्ज होती है। इसे हम कहते हैं दोस्तों कॉर्निया। जब नेत्र का दान करते हैं तो इसी कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। इसका शेप देखिए, शेप कुछ डोम की तरह है, कुछ ऊपर उठा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये कॉर्निया होती है फ्रेंड, ठीक है। कॉर्निया में ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। आगे दोस्तों हम रेटिना। अब जैसे हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड स्क्लेरा, कार्निया, आइरिस और पुपिल यानी कि पुतली। अब हम देखते हैं अगला हमारा कॉर्निया। अगला पार्ट है जो ह्यूमन आई का वो है लेंस। अगला हम देखते हैं नेत्र लेंस। तो दोस्तों प्रकाश किरणें सर्वप्रथम कॉर्निया में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया में प्रकाश का मैक्सिमम अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश किरणें कन्वर्ज हो जाती हैं कॉर्निया में ही। इसके बाद ये पुपिल से होते हुए लेंस में प्रवेश करती है। दोस्तों पुपिल बेसिकली देखा जाए तो ये प्रकाश किरणों के लिए एक मार्ग ही है, जो कि प्रकाश किरणें लेंस के अंदर प्रवेश करती हैं तो उनको एक रास्ता प्रदान करता है पुपिल। तो प्रकाश किरणों का कॉर्निया से लेकर के लेंस तक का जो मार्ग प्रदान करता है, यानी कि जो रास्ता है, उसी को ही हम पुपिल कहते हैं। फ्रेंड अगर पुपिल को आपको देखना है तो उसको आप लाइट में आप देख सकते हैं। आप एक आईने के सामने खड़े हो जाएं और नेचुरल लाइट में अपनी आंखों को देखें और अपने पिपुल की का जो व्यास है उसको आप देखें। अब फ्रेंड आप यदि लाइट को चालू करते हैं और पुनः अपने आंखों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पुपिल बार बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। लाइट के बंद करने पर वो फैल जाता है ताकि मैक्सिमम प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश कर पाए, और लाइट के चालू करने पर ये पुपिल का आकार छोटा हो जाता है दोस्तों, ताकि कम प्रकाश किरणें अंदर नेत्र के अंदर प्रवेश कर पाए। तो ये पिपुल का काम क्या है दोस्तों? प्रकाश को अधिक या कम करना, प्रकाश की मात्रा को रेगुलेट करना। तो फ्रेंड जो प्रकाश किरणें हैं पिपुल से होते हुए कहां प्रवेश करती है? अंदर लेंस में। देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, अंदर में एक उत्तल लेंस की तरह एक हमको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड ये जो लेंस होता है आंखों के अंदर का, ये फ्रेंड कांच का नहीं बना होता, ये एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली का बना होता है, ट्रांसपेरेंट मांसपेशियों का बना होता है। जेलीनुमा संरचना होती है फ्रेंड, इसकी जेली जैसा होता है या गम बोल सकते हैं आप। तो जेलीनुमा संरचना होती है इस लेंस की। ये लेंस शेप में इसमें परिवर्तन भी होता है फ्रेंड। ये लेंस घटता भी है, बढ़ता भी है, यानी कि साइज में इसके परिवर्तन भी होता है फ्रेंड, क्योंकि ये जेलीनुमा संरचना की होती है। ये कोई ठोस चीज नहीं होता, अंदर में ठोस पदार्थ का नहीं होता, जेलीनुमा संरचना होती है। और फ्रेंड आंखों के अंदर ये लेंस सिलियरी बॉडी, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, एक मांसपेशियां हैं जो कि लेंस को पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये लेंस आंखों के अंदर यही मांसपेशियां, जिनके हमको सिलियरी बॉडी या सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, इनके द्वारा ही आंखों में संबंधित रहता है। यही सिलियरी बॉडी इन लेंस को आकार प्रदान करता है दोस्तों। सिलियरी बॉडी जब लेंस को दबाती है तो लेंस आकार मोटा हो जाता है और लेंस छोटा हो जाता है। जब ये और फैलती हैं तो लेंस का साइज बढ़ जाता है दोस्तों। तो सिलियरी बॉडी ही लेंस को संबंधित करता है आंखों में, यानी लेंस के आकार का घटना बढ़ना सिलियरी बॉडी के द्वारा होता है। ये जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो बॉडी है मांसपेशियां जो लेंस को पकड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं सिलियरी बॉडी या सिलियरी मांसपेशियां।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारा लेंस होता है आंखों के अंदर, ये उत्तल लेंस होता है दोस्तों। और हम जानते हैं फ्रेंड, हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन में कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करता है, यानी कि मोड़ता है। तो दोस्तों ये जो लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को मोड़ करके हमारे आंखों के अंदर एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं रेटिना, वहां पर केंद्रित करता है। और रेटिना पर ही दोस्तों हमारे प्रकाश के पड़ने के कारण इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो दोस्तों इमेज का निर्माण आंखों के अंदर तब तक नहीं होगा या आंखों से नहीं होगा जब तक कि प्रकाश किरणें रेटिना पर आकर के ना मिले। तो प्रकाश किरणों का दोस्तों रेटिना पर आकर मिलना बहुत जरूरी है। तो लेंस का कार्य क्या है? प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करना। तो फ्रेंड बेसिकली यह एक उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस होने के कारण प्रकाश किरणें जो होती है झुक करके चलती हैं और एक जगह पर केंद्रित होती हैं, जिससे कि हमको वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क सीधा सेंस करता है दोस्तों। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, आप उत्तल लेंस के चैप्टर में पढ़ सकते हैं इसको पीछे जाकर के, ठीक है। उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो रियल होता है और उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर वो दोस्तों कैसा होगा? वो उल्टा होगा। और कैसा होगा? वो वास्तविक होगा दोस्तों। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब हमको मिलता है वो उल्टा और वास्तविक होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क सेंस करके सीधा उसको इमेज प्राप्त करता है उसका, ठीक है फ्रेंड। तो रेटिना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं क्या? ह्यूमन आई का लेंस, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों लेंस की परिभाषा क्या होगी? आइरिस के पीछे एक मुलायम मोटा उत्तल लेंस होता है। यह लेंस पारदर्शक तथा मांसपेशियों की सहायता से समंजन क्षमता बनाए रखता है। मांसपेशियां कौन सी होती हैं? सिलियरी मांसपेशियां। इस लेंस की सहायता से वस्तु का छोटा और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा लेंस। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? हमने पढ़ा कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर आया प्यूपिल, फिर आया लेंस। और लेंस को कौन पकड़े हुए है दोस्तों? सिलियरी बॉडी पकड़ा हुआ है, मांसपेशियां पकड़ी हुई हैं जो कि इसको समंजित करती हैं, ठीक है दोस्तों। और इन सभी को बाहरी आवरण कौन प्रदान करता है? स्क्लेरा, सफेद परत, जो कि हमको आंखों में बाहर से ही दिखाई देती है दोस्तों। तो ये हो गए कुछ पार्ट्स। अगला हम देखते हैं दोस्तों रेटिना। दोस्तों अगला पार्ट हम देखेंगे मानव नेत्र का रेटिना। तो फ्रेंड देखिए इस डायग्राम में आंख का साइड व्यू दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों सबसे ऊपर में वो व्हाइट कलर की एक परत दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। आंखों के सामने हमको पूरा चारों ओर सफेद परत दिखाई देती है, ठीक है। पीपुल और आइरिस के बाद में आंखों के चारों ओर व्हाइट परत दिखाई देती है सामने से देखने पर। यही परत चारों ओर रहती दोस्तों, इसे हम कहते हैं स्क्लेरा। तो दोस्तों यहाँ पर साइड व्यू दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग परत दिखाई है ऊपर में, परंतु वास्तव में इस आंख का शेप एक प्याज की तरह होता है, बहुत सारे परतों में होता है दोस्तों ये। जैसे मान लीजिए कि ऊपर की जो परत है इसको हम मान लेते हैं स्क्लेरा। उसको हम निकालने पे जो अगला परत मिलेगा दोस्तों, तो जो अगला परत यहाँ हमको दिखाई दे रहा है अपने डायग्राम में आइस के, तो देखिए इसको हम कहते हैं कोराइड। वास्तव में यहाँ पर दूसरे कलर में दिखाया गया है, बट वास्तव में इसका रंग ब्लैक होता है दोस्तों। और ये जस्ट स्क्लेरा के नीचे में होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, बीच में एक परत हमको और दिखाई दे रही है। ऊपर में 3 परत हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड जो परत है इसको हम कहते हैं कोराइड। ये ब्लैक कलर का होता है दोस्तों और ये प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या? कोराइड। तो प्याज में मान लीजिए एक परत निकाल दिए तो जो अगला परत मिला ये हमारा क्या होगा? कोराइड। उसको भी हमने निकाल दिया तो जो थर्ड परत हमको दोस्तों मिल रहा है आंखों में दिखने को, इसको हम कहते हैं क्या? रेटिना। तो प्याज की परतों की तरह आंखों में भी बहुत सारी परतें होती हैं। तो जो अंदर से जो पहला परत है या बाहर से तीसरा परत, इसे हम कहते हैं क्या? रेटिना। तो फ्रेंड यहाँ पर तो डायग्राम में दिखाने के लिए बस यहाँ पर ऊपर में ये कुछ पोर्शन पर दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। वास्तव में पूरी आंखों में पूरी गोलाई में ये विद्यमान रहेगा। तो जैसे ही प्रकाश किरणें लेंस से कन्वर्ज होने के बाद रेटिना पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है दोस्तों। तो रेटिना पर ही हमको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात रेटिना हमारे लिए पर्दे का कार्य करता है दोस्तों।
तो रेटिना जो होता है दोस्तों, नेत्र गोलक के दूसरी ओर झिल्ली नुमा संरचना होती है। दूसरी ओर दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए पहली ओर क्या क्या है, कॉर्निया है, आइरिस है, पिपुल है और लेंस है। तो जस्ट उसके दूसरी ओर, ठीक है, राइट साइड में रेटिना पर जब प्रकाश किरणें लेंस से होने के बाद पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों, तो वहां पर क्या बनेगा, वस्तु का इमेज बनेगा, जो कि रेटिना क्या होती है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेटिना, कोराइड और स्क्लेरा। आगे हम देखते हैं दोस्तों ऑप्टिक नर्व और जलीय द्रव। दोस्तों अभी हमने देखा कि रेटिना क्या होता है। तो फ्रेंड अभी हमने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश किरणें लेंस से रेटिना पर कन्वर्ज होती हैं तो रेटिना पर्दे की तरह कार्य करता है और पर्दे पर हमको लेंस के द्वारा उल्टा और वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है, जिसको मस्तिष्क सीधा सेंस करके हमको सीधा इमेज प्राप्त कराता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेटिना, पूरे रेटिना में आंखों के चारों ओर देखिएगा, वह बिंदु रेटिना पर, वह बिंदु जहां पर प्रकाश पड़ता है तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, तो रेटिना में ऐसे बिंदु को दोस्तों हम कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं दोस्तों। पूरे आंखों में रेटिना पूरे एक परत के रूप में रहती है। तो दोस्तों रेटिना पर कहीं कहीं पर ऐसे स्पॉट होते हैं जहां प्रकाश पड़ने पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, तो ऐसे स्पॉट को हम कहते हैं क्या, अंध बिंदु। और दोस्तों रेटिना पर जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है या प्रतिबिंब की तीव्रता अधिकतम होती है कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं पीत बिंदु या येलो स्पॉट। तो फ्रेंड रेटिना में जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और जहां पर प्रतिबिंब की तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम कहते हैं क्या, येलो स्पॉट। तो फ्रेंड प्रकाश किरणें रेटिना पर पड़ती है, रेटिना पर इमेज बनता है, उल्टा वास्तविक, और कैसा बनता है, छोटा बनता है। दोस्तों इन प्रकाश सिग्नल को जो रेटिना होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और बहुत सारे नर्व तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है ऑप्टिक नर्व। तो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेटिना पर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश किरणों को रेटिना सेंस करता है और उसका उल्टा वास्तविक और छोटा इमेज रेटिना पर बनता है। ये प्रकाश किरणें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में प्रकाश ऑप्टिक नर्व से, या हम इसको कहते हैं प्रकाशी तंतु, इसे हम कहते हैं दोस्तों ऑप्टिक नर्व, ठीक है, या तंत्रिकाओं का समूह। तो दोस्तों इन तंत्रिकाओं से होते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है, और इन सिग्नल को हमारा मस्तिष्क सेंस करता है दोस्तों, और एक सीधा प्रतिबिंब, सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है ये 3D होता है दोस्तों, 3D प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में तैयार होता है। दोस्तों ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये जो तंत्रिकाओं तंतुओं का जो समूह होता है, ये लगभग 1 मिलियन के आसपास होती हैं दोस्तों। ये तंत्रिकाएं जो होती हैं वो 1 मिलियन होती हैं दोस्तों। तो रेटिनाओं से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है कौन, ऑप्टिक नर्व दोस्तों। अब हम देखते हैं कचाब या विट्रियस ह्यूमर। दोस्तों कचाब या विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, ये जो नेत्र होता है ये गोलक के रूप में होता है। तो देखिए अंदर की संरचना में पूरा एक जेलीनुमा कुछ लिक्विड अंदर में भरा हुआ है आंखों के अंदर। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, कॉर्निया के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। कॉर्निया और आइरिस के बीच में तो एक्वस ह्यूमर भरा होता है जिसे हम आंसू कहते हैं, जो आपकी आंखों से बाहर निकलता है दोस्तों। परंतु आंखों के अंदर जो है एक लिक्विड और भरा होता है जिसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, या हिंदी में कहते हैं कचाब। तो दोस्तों ये कहां पर होता है, ये नेत्र लेंस से लेकर के रेटिना के बीच एक पतला पारदर्शक द्रव भरा होता है। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कचाब, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.336। फ्रेंड आंखों को गोलाई यही कचाब के थ्रू ही मिलता है दोस्तों। कचाब के होने के कारण ही क्या होता है, या विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस लिक्विड के होने के कारण ही हमारे आंखों को गोलाई मिलती है दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए कि अंदर की लिक्विड को निकाल दिया जाए
तब क्या हमारी आंखें गोलाई प्रदान किए हुए रहेंगी या गोल बनी रहेंगी? नहीं दोस्तों, आंखों को गोलाई नहीं मिल पाएगी, आंखें गोल नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आंखों की गोलाई बने रहने के लिए जरूरी है कि अंदर लिक्विड भरा हो जो कि उसको फैला कर रखे और एक गोलाई प्रदान करे दोस्तों। तो आंखों की गोलाई नहीं बनी रह सकती अगर उसके अंदर लिक्विड ना भरा हो। ये जेलीनुमा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है दोस्तों, जेलीनुमा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसका अपर्तनांक कितना होता है? 1.336, और इसे हम क्या कहते हैं? कचाप कहते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी तक से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमने पढ़ लिए। आइरिस, लेंस, पिपल, कर्निया, स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, कोराइट और विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। दोस्तों एक चीज हमारा छूट जाता है, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे ऊपर और सबसे नीचे एक वायरनुमा संरचना हमको दिखाई दे रही है और ऊपर लिखा भी हुआ है कंजक्टिवा। सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट में कंजक्टिवा और एक वायरनुमा संरचना ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। दोस्तों ये जो संरचना है ना, ये पलकों के जस्ट नीचे रहती है। स्क्लेरा यानी कि जो व्हाइट परत है और जो हमारी पलकें हैं इनके बीच में रहती है दोस्तों। तो जब भी हम अपनी आंखों को मिसते हैं कचरा जाने पर या कुछ चले जाने पर, पदार्थ जाने पर, जब आंखों को हम रगड़ते हैं तो आंखें दोस्तों लाल हो जाती है। तो आंखों के लाल होने का कारण यही कंजक्टिवा ही होता है। इस कंजक्टिवा के कारण ही हमारी आंखें क्या होती हैं? लाल हो जाती हैं। ये कंजक्टिवा पलकों के जस्ट पीछे रहता है दोस्तों और स्क्लेरा के बीच में रहता है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा समाप्त हुआ मानव नेत्र या ह्यूमन आई। थैंक यू दोस्तों।